परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की शाम एक और सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हम सबको अनुग्रह दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी आशीषों में और परमेश्वर के आनंद में निरंतर बढ़ते जाते हैं। आज का हमारा मनन पहला शमूएल 14 अध्याय से है, जहां पर शाऊल का पुत्र योनाथन, वो भी एक बहुत बड़ा शूरवीर है। एक्चुअली दाऊद के समान वो भी शूरवीरों में गिना जाता है, लेकिन दाऊद की छाया में या शाऊल की छाया में उसका थोड़ा उतना उस पर फोकस नहीं जाता है। लेकिन दाऊद जानता है, उसकी दोस्ती दाऊद के साथ और दाऊद की उसके साथ इसलिए है। ये भी एक परमेश्वर का भय मानने वाला, दाऊद के समान विश्वास वाला और एक दिल वाला एक इंसान है। तो यहाँ बताया है, हम 1 से 15 तक में देखेंगे। यहाँ पर फिलिस्तियों के सामने इनकी भी चौकी डली हुई है और लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। और वहां पर ये ऐसी सेटिंग ये है और रात का समय है। शाऊल राजा अपने कोई 600 लोगों के साथ सोया हुआ है। दूसरे पद में आप पढ़ते हैं, और योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, आ, दूसरे पद से, आ, हम उधर पलिस्तियों की चौकी के पास चलें। और 6वें पद में आप पढ़ें, योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ, हम उन खातना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे वो बहुत लोगों के द्वारा या थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। और उसका जो सेवक है वो उसके साथ चल पड़ता है। उसने कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। आज का मेरा मनन इसी बात पर है। हथियार ढोने वाले जो परमेश्वर के सेवकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह से सेवकाई में उनका साथ देते हैं। अगुओं की हम बात करते हैं, लेकिन हर अगुए की सेवकाई में कुछ हथियार ढोने वाले भी होते हैं, आर्म बेयरर्स जिनको कहते हैं। जो हथियार चलाता है, लड़ाई करता है, जैसे राजा शाऊल भी लड़ने जाता था, उसका भी तलवार लेके साथ में चलने वाला, एक नहीं 2-4 तलवारें लेके चलने वाले होते थे। एक तलवार अगर टूट जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए या ब्लंट हो जाए, तो दूसरी तलवार तुरंत हाजिर उसके हाथ में। या कई बार तलवार हाथ से छूट गई, शत्रु वार कर रहा है, तो हथियार ढोने वाला तुरंत दूसरी तलवार उसके सामने कर देता है, ये लीजिए। तो हथियार ढोने वाले हर शूरवीर के साथ, पूरी सेना के साथ नहीं, लेकिन जो मेन योद्धा हुआ करते थे उनके साथ होते थे। इसी तरह परमेश्वर की सेवकाई में भी परमेश्वर ने अपने सेवकों के साथ हथियार ढोने वाले आर्म बेयरर जैसे रखे हैं। वो क्या करते हैं? वो जो दर्शन परमेश्वर ने अगुए को दिया है उसे पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कौन कौन सी सहायता वो देते हैं? पहली है अपनी विश्वास के साथ में, उनमें भी विश्वास होना चाहिए। नहीं तो कहीं रोकने वाला, अरे नहीं नहीं पता नहीं, अपना अकेले है, वो एक बड़ी सेना है साहब, हम अकेले हैं। और आपके पापा के पास 600 लोग हैं, कम से कम 300-400 तो ले लो, है ना? ऐसी सलाह देता जिसमें विश्वास नहीं है। उसने उसके विश्वास पे भरोसा किया। जो कुछ क्या कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, और उसने साथ देना उसके चुना। आगे पढ़ते जाएंगे तो हम पाएंगे कि वो लोग एक ईश्वर से संकेत भी मांगते हैं, संकेत उनको मिलता है, और दोनों मिलके धावा बोलते हैं और हथियार ढोने वाला उसकी सहायता करता है और वो जीत भी जाते हैं। और हथियार ढोने वाली की सेवकाई पर हम देख सकते, ये प्रभु यीशु के साथ 12 चेले थे। ये हथियार ढोने वाले नहीं थे, चूंकि वो उनको मेन लीडर्स के रूप में तैयार कर रहे थे, लेकिन आर्म बेयरर के रूप में कुछ स्त्रियां थी। प्रभु यीशु की सेवकाई में हथियार ढोने वालों के रूप में कुछ स्त्रियां थी जो अपने धन से उनकी सेवा करती थी और प्रार्थना से भी सेवा करती थी। पौलुस की सेवकाई में आप कह सकते हैं सिलास उसका एक आर्म बेयरर था।
जब बरनबास और ये दोनों निकले थे, तब जॉन मरकुस भी इनका एक साथ एक आर्म बेरर था। मूसा के साथ हारून उसका हथियार ढोने वाले के रूप में सेवकाई करता था, समझो। और आप चलिए, जब पहला युद्ध ये लोग मिस्र से बाहर निकल के लड़ते हैं अमालेकियों के साथ, तो वहां इनका युद्ध में ये लोग नीचे लड़ते हैं और ये पहाड़ पर मूसा प्रार्थना करने जाता है। जब उन्हें हाथ उठाकर प्रार्थना करता है तो इजरायली जीतते हैं। जब उसके हाथ थक कर नीचे हो जाते हैं तो अमालेकी जीतने लगते हैं। ये सीक्रेट उनको पता चल गई, लोगों ने आकर कोई खबर भी देता था। उन्होंने नोट किया कि जब हाथ नीचे होते हैं तब हमारी सेना हारने लगती है। प्रार्थना तो तब भी कर रहा है, लेकिन हाथ उठाकर दुआ करने का एक असर देखिए। प्रार्थना तो वो बैठे बैठे भी कर रहा है, प्रार्थना हम लेटे लेटे भी करते हैं, लेकिन हर एक पोस्चर का एक अलग सामर्थ्य होती है, मतलब होता है। कई लोग कहते हैं हम तो घर में प्रार्थना करते हैं, हम तो घर में भी दुआ करते हैं, हम तो घर में भी सुन लेते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर के भवन में जाते हैं सबके साथ मिलकर के, और वहां के जो आराधना का एक तरीका है, प्रोसेस है, पवित्र आत्मा को जो कार्य उसमें शामिल होकर जब हम करते हैं, तब बात कुछ और होती है। आपको यूं घर में भी आशीषें मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपने, कई प्रचारक टीवी पे कहते हैं अपना हाथ टीवी को बढ़ाइए। खैर, उनको टीवी से चंगाई मिल जाती है, हमें उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ किस तरह से काम करती है, कहां और अधिक किस प्रोसेस में, किस प्रक्रिया में, या किस प्रार्थना के तरीके में परमेश्वर काम करता है, तो वहां हम देखते हैं उन्होंने उसको एक पत्थर पर बैठा दिया और दोनों तरफ हारून और हूर उनके हाथ को पकड़ करके खड़े रहे और शाम तक उन्होंने युद्ध को जीत लिया। तो ये आत्मिक रूप से हथियार ढोने वाले, एक तो फिजिकली जो सच में सेना में काम करते हैं उनके हथियार ढोने वाले, और आत्मिक योद्धा। हम लोग आत्मिक योद्धा है, कलीसिया का अगुआ पास्टर ये आत्मिक योद्धा है। ये भी परमेश्वर के राज्य में अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से युद्ध लड़ते हैं। इनके हाथ मजबूत करना, अपने विश्वास के द्वारा, अपने आर्थिक साधनों के द्वारा इनकी सहायता करना और इनका साथ देना, ये कितना जरूरी है। तो आज के जमाने में अब ये पूरी एक, आगे तो उनके पूरी सेना है और ये अकेला व्यक्ति है, तो यहां पर माइनॉरिटी की जीत मेजोरिटी के ऊपर दिखाई गई है। आज हमारी कलीसिया एक माइनॉरिटी है, हिंदुस्तान में भी, दुनिया के अधिकांश देशों में माइनॉरिटी हैं हम, और ओवरऑल मिलाया जाए तो हम मेजोरिटी जरूर हैं, लेकिन जब हम बिखरे हुए हैं दुनिया के देशों में तो हम एक माइनॉरिटी के रूप में हैं। लेकिन माइनॉरिटी के रूप में भी जो ताकत हमारे पास है वो मेजोरिटी के पास नहीं है। जो परमेश्वर की सामर्थ, जो विश्वास, जो एक दूसरे का सहयोग हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। जिस तरह अकेले योनातन ने पूरी फलिस्तियों की छावनी को, अब छावनी में वहां भी कितने लोग होंगे, वहां भी सैकड़ों होंगे, हजार भी हो सकते हैं, उन्होंने मार करके उनको भगा दिया और जीत हासिल की। तो क्या है ये? परमेश्वर पर उनका भरोसा। एक आर्म बेरर ने उसकी मदद की, उसका साथ दिया उसके बाद। तो कई बार प्रभु के सेवकों के साथ हम खड़े रहकर, सेवकाई तो शायद हम कुछ नहीं करें, लेकिन उनकी सेवा करते, उनको हथियार पकड़ाते। कई लोग देखें, कई प्रचारकों के साथ चलते हैं, उनकी बाइबल लेके चलते हैं और दूसरे छोटे छोटे काम करते, पानी का गिलास भर के रखना। और अमेरिका में देखा उनको प्रचार करते समय उनका वो टावल, क्योंकि पसीना पसीना जब हो जाएगा तो वो टावल तो चेंज करके देगा, दूसरा टावल लाएगा। इसी काम के लिए खड़े हैं दो चार लोग हैं, प्रचारक प्रचार कर रहा और कई लोग हौसला बढ़ा रहे हैं, प्रीचर प्रीच, प्रचार करो, तुम तो प्रचार करो। और उसमें भी जोश आता है ईश्वर का, और इस तरह पूरी पब्लिक जो सुन रही है वो भी उनमें जोश लाते हैं, जोश भरते हैं। तो ये एक सहायक का काम, जो हथियार ढोने वाले का काम है,
जो न केवल आत्मिक रूप से उनकी बाइबल लेके चलते बल्कि बहुत सारी ऐसी सेवकाइयां हैं हथियार ढोने वाले के विश्वास में मजबूत बना। कई बार अगुए भी निराश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो ये हथियार ढोने वाले हिम्मत लाते हैं। जो कुछ तेरे मन में है तू कर। वो ये नहीं कहा कि अरे सर इतनी बड़ी छावनी पड़ी है, अकेले आप और मैं क्या करेंगे, मैं तो वैसे भी आपके हथियार ढोने वाला हूं, आपको लड़ना आप क्या करेंगे। ऐसा करते हैं अपन, कम से कम आपके पापा के पास 600 सैनिक हैं, इनमें से कुछ ले आते हैं। लेकिन नहीं, उसने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया। वो भी एक विश्वास वाला व्यक्ति। तो हमको हथियार ढोने वाले भी ऐसे चाहिए जो विश्वास से भरे हुए हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो उसके विश्वास को मजबूत करने वाले हो। कई लोग अगुओं के विश्वास को भी डाउन करने वाले हैं। अरे ये कैसा दर्शन है तुम्हारा, ये कैसी बड़ी बात कह दी, अपने पास कहां पैसा है ना, अपने पास कहां इतने लोग अपने पास के। वो ये कहें कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि आगे लिखा भी है कि परमेश्वर क्या जाने। वो तो योनातन ने कहा सुन, यहोवा के लिए, ऊपर 6 पद में, यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है, चाहे बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा। क्या करें, विजय दे। बहुतों के द्वारा भी दे सकता, हम बहुतों को तुच्छ नहीं जानते। एक बड़ी सेना, कई बार बड़ी सेना भी हार के शर्मिंदा होकर आई है मूसा की लीडरशिप में, क्योंकि छावनी में पाप हुआ, परमेश्वर ने छोड़ दिया, उसकी उपस्थिति चली गई, लड़ने के लिए गए, 25,000 मारे गए। रो रहे सब शाम को बैठ करके, प्रभु से पूछ रहे क्या हुआ प्रभु। तो फिर परमेश्वर उनको बताता तुम्हारी छावनी में पाप हुआ, फिर तौबा करते हैं। और कई बार तो आगे भी हम पढ़ेंगे राजाओं किताबों में, बिना ईश्वर से कंसल्ट किए भी लड़ने चल देते हैं। सिर्फ ये पूछते हैं अपने पास कितने सिपाही हैं, कितने तलवार चलाने वाले हैं, कितने जवान हैं, बस चलो बहुत है। लेकिन ये नहीं पूछा क्या ईश्वर हमारे साथ है। तुम्हारे पास सिपाहियों की संख्या बड़ी हो सकती है, बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये विजय का एक वो नहीं। तुम्हारे पास पैसा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत पैसे वालों के काम भी नहीं होते हैं। पड़े हैं, खंडर पड़े हैं, अधूरे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे के बल पर शुरुआत की। लेकिन कई हैं जिन्होंने विश्वास से, उनके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा, विश्वास से काम शुरू किया और उन्होंने पूरा कर दिया, और जो सोचा नहीं था उससे भी कई गुना ज्यादा परमेश्वर ने प्रबंध किया हो गया। तो हमारी सेवकाई में, हमारे विश्वास के कार्यों में ऐसे लोग बहुत जरूरी हैं जो विश्वास को मजबूत करें, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपनी सम्मति के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा और अपने साधनों के द्वारा। उनके पास जो आर्थिक साधन है, सहयोग, कोऑपरेशन के द्वारा भी वो प्रभु के सेवकों की मदद करें, उसमें आगे आए। और परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास, भरोसा है, उस सामर्थ को भी जगाने में, जैसे पौलुस कहता है, मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। अपनी सामर्थ को भी हम कम ना आंकें जो परमेश्वर हमको देते हैं, क्योंकि कहां से आती है। दाऊद क्या कहता है वो भजन में, आगे दाऊद का नाम नहीं लिखा है, लेकिन हम कह सकते हैं दाऊद का भी हो सकता है और किसी का भी, हमारा भी हो सकता है ये भजन, कि मेरी सहायता कहां से आती है, पर्वतों के ऊपर से, जहां परमेश्वर बैठा हुआ है वहां से। परमेश्वर पर्वत के ऊपर विराजमान है, हमारी सहायता वहां से आती है। चाहे हमारी सामर्थ हो, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे परमेश्वर का ज्ञान हो, चाहे और कोई हिम्मत हो, ये ऊपर से आती हैं सारी आशीषें। याकूब जेम्स में कहा भी है कि सारी वरदान ज्योतियों के पिता परमेश्वर की ओर से हैं। वरदान, आशीष, परमेश्वर के ज्ञान की बातें हों, परमेश्वर की जो भी हमारे जीवन के लिए सामर्थ की बातें हैं, वो सारी स्वर्ग से ही आती हैं।
वो परमेश्वर संसार के माध्यमों को भी हमारे लिए खड़ा कर सकता है। देखिए, लड़ाई में एक लोहे की तलवार काम आती है? लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर विजयी करता है। तलवार तो शत्रु के भी हाथ में है, लेकिन शत्रु की हिम्मत को परमेश्वर डाउन कर देता है। परमेश्वर के सेवक के सामने उसे घबरा देता है, उसको पता नहीं चलता है तलवार किधर से चली और गर्दन उड़ा के चली गई। या वो तलवार को यूं बचाता रहा, तलवार सीधी उसके पेट में चली गई। अपन देख टीवी सीरियल्स में, ऐतिहासिक सीरियल देखते हैं तलवारें कैसे चलती हैं, भाले कैसे चलते हैं। कई बार तो घोड़े के पैरों से ही शत्रु को गिरा देते हैं। सैनिक के अलावा या मेन लीडर के अलावा सेवकाई में दूसरे लोगों के जो योगदान है, आज मैं उनके ऊपर फोकस कर रहा हूं कि हमारा भी उतना ही योगदान है। राजा दाऊद कहता भी है, जो खाना बनाने वाला है, सिपाहियों के लिए पीछे रहकर खाना भी बनाते हैं ना। अब इतने सिपाही मैदान में लड़ते हैं, अपन को लड़ते हुए दिखाते हैं। ये भोजन कब करते हैं? इनका भोजन कौन पकाता है? लेके कौन आता है? ये सब तो होता है। पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, सब पीते हैं। भूखे पेट तो नहीं लड़ते ना, उस चीज को फोकस नहीं करते। कोई भी पत्रकार, कोई भी उस चीज पे फोकस नहीं करते। लेकिन दाऊद कहता है उनका भी योगदान प्रतिफल में उतना ही है जितना आगे रहकर लड़ने वाले का है। तो जो आर्म बेयरर्स हैं, हथियार ढोने वाले हैं, जब प्रतिफल दिया जाएगा परमेश्वर की तरफ से, उनको भी उतना ही दिया जाएगा। बिना संदेह हम अपने अगुओं के साथ खड़े हो जाएं और ये पूछने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने जो तेरे मन में डाला तू उसे कर और मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जो यहोवा तुझसे कहे तू कर। कितने ऐसे आर्म बेयरर्स ने अपने अगुओं से कहा कि तुम वही करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे मन में डाला है, डू इट। इस बात पर भी हमें एकदम से उनको सलाह देने से रुकना भी चाहिए, क्योंकि कौन जाने परमेश्वर ने ये बात उसके मन में डाली है और मैं अपनी सांसारिक बुद्धि से, भाई मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ा हूं, ये आदमी एक भवन बनाने की बात कर रहा है ईश्वर के लिए कि इंजीनियरिंग तो मैंने पढ़ा है, मैं इसे बताऊंगा, लेकिन मुझे किसी ने करेक्ट किया। बोला नहीं, वो समझ परमेश्वर ने आपको दिया है। आप उस इंजीनियर को बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। परमेश्वर ने आपके मन में जो डाला है वो आप उसको बताएंगे कि मुझे ये चाहिए। फिर वो कहेगा हाँ ठीक है, नींव यहां पर वो मिट्टी का अध्ययन करेगा, ये कैसी मिट्टी है, अगर पहाड़ पर बना रहे हो तो कैसा पिलर बनेगा, अगर खेत की जमीन है तो कितना नीचे पिलर जाएगा, अगर आपका वजनदार है तो जैसे चर्च का है वो नीचे इतना बड़ा पिलर बनाया और उसमें एक ऐसा जाल बिछाया हाथी पांव जैसा बना करके, तो एक बड़ी मजबूत कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम उनके समझ को, उनकी इंजीनियरिंग को, बुद्धिमानी को भी इस्तेमाल करना हमको काम में लेना है। सुप्रियो, परमेश्वर अपने सेवकों को हर तरह से जो सेवा देता है, काम देता है, उनके लिए वो बुद्धि भी प्रदान करता है और परमेश्वर उन्हीं को देता है, उन्हीं से बात करता है। तो बाकी आप जिसको भी आर्म बेयरर के रूप में अपने साथ लेकर काम करेंगे, परमेश्वर उनको भी, जब राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया, सैकड़ों लोगों को काम पर लगाया। उसमें कई ऐसे थे जिनको परमेश्वर ने कारीगरी का वरदान दिए थे, वो बुद्धि दी थी। तो सुलेमान के उस मंदिर में उन्होंने सोने और चांदी के और तरह तरह की चीजों को बना करके उसमें सजावट के रूप में लगाया। बड़े अनोखे नायाब थे उन चीजों को। तो ये बुद्धि परमेश्वर ने उनको दी थी और आसपास के राजाओं से भी उसने कहा आपके यहां जो कारीगर हों वो हमारे लिए भेजो। तो ऐसे कारीगर जिनको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, दान दिए थे, हर काम में निपुण, एक ऐसा असलेल जो ना उसके काम में निपुण था, उसको एक राजा ने रिलीज किया, जाओ राजा सुलेमान के लिए काम करो। ऐसे बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में
सेवकाई करते हैं, दुनिया केवल एक पास्टर को जानती है, लेकिन उसके साथ उसकी सफलता के राज बहुत सारे लोग कलीसिया में होते हैं जो प्रार्थना के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, सहयोग के द्वारा, फिजिकल सहयोग के द्वारा, उनके साथ खड़े रहकर, आर्थिक सहयोग के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई को, बुलाहट को पूरा करने में अंजाम देते हैं। तो हम आप जानेंगे, जब स्वर्ग में हम जाएंगे तो हमें कहां कहां से परमेश्वर हमारी सेवकाई के लिए तारीफ करेंगे और प्रतिफल देंगे, जिन्हें हम भूल चुके होंगे, जिन्हें हम सोचते भी नहीं कि मैंने तो ऐसी कोई सेवा की नहीं प्रभु, मैं तो बस चर्च अटेंड करने जाता था। हाँ, अपना टाइट कभी दे देता था, ऑफरिंग दे देता था, हाँ कभी दुआ के लिए बोलते थे, दुआ कर ले। लेकिन आप जानेंगे आपकी सेवकाई परमेश्वर किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका प्रतिफल स्वर्ग में जमा करते हैं और देंगे। इसलिए हमको जहां तक हो सके हम अपने जो प्रभु ने सेवक हमें दिए हैं उनके साथ खड़े रहकर, प्रोत्साहन देने से लेकर, उनके लिए प्रार्थना करने से लेकर, समर्थन करने और हर तरह से उनकी सेवकाई में सहयोगी बन करके आगे बढ़ने के लिए अपने काम करें। तो परमेश्वर हमें इसके लिए चुनता और उनके साथ रखता है। ये चुनाव भी परमेश्वर का है कि आपको किसके साथ रखा है, आपको किस कलीसिया में रखा है। और अगर आप भागना भी चाहेंगे, परमेश्वर आपको मोड़कर, परिस्थितियां ऐसी खड़ी करके आपको लेके जाएगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले, आशीषों में बढ़ने वाले, परमेश्वर की सेवा करने के लिए मन रखने वाले हैं, तो परमेश्वर आपको वहीं खड़ा करेगा जहां परमेश्वर ने आपके लिए आशीष का वो और सेवकाई का आधार तैयार किया है। तो जैसे विजय में एक साझेदारी है, अकेले लड़ने वाले की नहीं है विजय, उसमें अनेक लोग साझेदार। जैसे मैंने कहा, आर्म बेयरर है जो तलवार ढोता है, उसका जो खाना बनाता है, जो खाने को लेकर के वहां पहुंचाता है, ये सारे विजय में साझेदार होते हैं। जब प्रतिफल मिलेगा तो हम ऐसे लोगों को भी देखने पाएंगे जिन्होंने पीछे रह करके सहयोग किया, अपने आर्थिक सहयोग दिए, कभी सामने नहीं आए, कभी नाम नहीं अनाउंस करवाया, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उनका भी योगदान परमेश्वर सामने लाते हैं। जैसे उस बुढ़िया का, उस के दो जो दमड़ियां थी, प्रभु ने उसको भी एक्नॉलेज किया, न सिर्फ उसको स्वीकार किया बल्कि सबके सामने उसे उजागर भी किया कि इसने सबसे बढ़ करके दिया है। तो स्वर्ग के राज्य में हमारी हर सेवकाई को एक्नॉलेज किया जाता है, माना जाता है और तारीफ की जाती है और प्रतिफल भी हमको दिए जाएंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और हम आर्म बेयरर्स के रूप में भी, मैं भले प्रभु का सेवक हूं, लेकिन किसी और के लिए मैं आर्म बेयरर भी हूं, मैं किसी और के साथ सहायक भी हूं जो मुझसे बड़े हैं और जिनकी संस्थाओं में, जिनके उसमें मैं काम करता हूं, या जो लोग मुझे अपने संस्था में खुदाबंद के उसमें लेकर चलते हैं, मैं उनके लिए आर्म बेयरर हूं। तो कई बार जो है हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, कोई और प्रचार कर रहा है, हम वहां बैठ करके ये ना सोचे मैं भी प्रचारक हूं, मुझे तो मौका मिला नहीं, मैं तो बाइबल बांध के बैठा हूं। नहीं, वहां मुझे एक आर्म बेयरर के रूप में जो प्रचार कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसका समर्थन करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसका उत्साह बढ़ाना है और उसको हिम्मत देनी है। और जैसे उसने कहा बाइबल पढ़ने, बाइबल का उसने रेफरेंस दिया, हम तुरंत बाइबल खोल के पढ़ दें। आर्म बेयरर का काम है, आर्म बेयरर की सेवकाई है, हम तुरंत जो है वो भी उसके लिए एक मदद है, उसकी तलवार को चमका रहे हैं हम, वो जो तलवार चला रहा है उसमें चमक ला रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा चमक ला रहे हैं, ईश्वर के वचन के द्वारा चमक ला रहे हैं, उसके साथ वहां उपस्थित रह करके उसका हौसला बढ़ाकर चमक ला रहे हैं। और वो फिर तो आपने एक चीज को देखा है कि लड़ाई में जब योद्धा जोश में आता है तब वो कईयों के सामने उनका सामना करने की हिम्मत आ जाती है उसमें। ऐसे साधारण परिस्थिति में वो एक का सामना कर सके या दो का
मुश्किल से कर सके। लेकिन जब उसमें जोश आता है तो सैमसन के समान 100, 200, 300, उस पर तो पवित्र आत्मा उतरता था, आत्मा उतरता था और मार लेता था। लेकिन जिस दिन आत्मा का उतरना बंद हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के उस आज्ञा को तोड़ डाला था, अपना सीक्रेट एक ऐसी वैलेंटाइन को बता दिया, है ना, और जिसने वो वैलेंटाइन थी नहीं उसकी, उसने सारे बाल कटवा दिए। उसने बोला देख शत्रु ने तुझे घेर लिया है। उसने अपने आप को झटका, ऐसे ही झटकता था, ईश्वर की सामर्थ उतर आती थी। लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पकड़ लिया, उसको बांध लिया, उसके जंजीरों में बांध कर ले गए, आंखें फोड़ डाली और उसे एक कोल्हू के बैल जैसे बना दिया। आखिर में उसका अंत कैसे हुआ? फिर उसके बाल दोबारा उगने लगे थे। उसका तमाशा देखने के लिए उन्होंने 2 पिलर्स के बीच में उसको बांध दिया। अब तमाशा दिखाएगा, ये तमाशा दिखा। वो एक्चुअली इजराइल की एक तौहीन के नाम पर था। वो इजराइल का मजाक उड़ाने के लिए, तुम्हारी ताकत का देखो हमने क्या हाल बना रखा है, तो बदला लेने के लिए भी। लेकिन उसने फिर आखिरी प्रार्थना की, एक बार और, तब उसके बाल भी उगने लगे थे। और उसने उन दोनों खंभों को जो है, एक छोटा बालक उसको गाइड करता, उससे पूछा वो खंभे बता, मैंने कहां पर है? उसने बोला ये है। उसने ऐसा सहारा लगा, दोनों खंभे गिरा दिए। और उस दिन जितने छत पर तमाशा देख रहे थे गिरकर मरे, वो सारे जिंदगी की उसने वो अपना बदला उनसे ले लिया। तो वो एक छोटा बालक आर्म बेरर के रूप में वहां समझो उसको काम दे रहा था, वो उसको बता रहा था। तो हर परमेश्वर के सेवक के लिए कोई ना कोई एक होता। उस बालक के ऊपर हमने कभी चर्चा नहीं की, है ना। उस बालक पर कभी किसी ने फोकस नहीं किया, जो उसको बताता था, गाइड करता था कहां क्या है। लेकिन उस बालक का योगदान उस दिन बड़ा काम आ गया। सैमसन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वो, तो जोश भरना उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दे। किसी ने कहा है कि जब आदमी गुस्से में आता है उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। 10 पे भारी पड़ सकता है ना। एक आदमी से नहीं संभलता फिर वो, ठीक है ना। तो है वो तो गंदी है, लेकिन हम एक योद्धा के अंदर जो जोश डालना है, तो परमेश्वर की सेवकाई में हम प्रार्थना के द्वारा फिर वो सब कुछ करने की हिम्मत उसमें आ जाती है। परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने अगुओं को खड़ा करता है, उनके साथ हमारी भी सहभागिता है कि हम उनके साथ हथियार ढोने वाले बन करके अपना सहयोग दें, चाहे हमारा विश्वास का सहयोग, प्रार्थना का सहयोग, उनका हौसला बढ़ाने का सहयोग, उनके साथ खड़े होकर के प्रार्थना करने का हो, या आर्थिक रूप से सहायता करने का, पहुंचाने का सहयोग हो। हम हथियार ढोने वाले की भूमिका में परमेश्वर की सेवा और महिमा में काम आ सकें। धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम खुदाबंद, आपने हम सबको अपने पवित्र राज्य में जिम्मेदारी दी है कि आपके वचन का प्रचार करें, आपके गवाह बने और इस अंधकार से भरे हुए जगत में परमेश्वर लोगों के लिए आपकी सच्चाई का एक नमूना बन सके। परमेश्वर आपने साथ में पूरी कलीसिया को खड़ा किया है, ऐसे हथियार ढोने वाले हर एक को दिए हैं परमेश्वर, जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ताकि परमेश्वर आपके वचन का प्रचार हो, दूर दूर तक हो और सैकड़ों, हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों लोग परमेश्वर उद्धार पाएं और आपके राज्य में पहुंच सके। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे सब लोगों के लिए आज की शाम, जिन्होंने अपने योगदान को एक हथियार ढोने वाले के रूप में पूरा किया। अपना नाम नहीं चाहा, वे छिपे हुए रहे, वे पीछे, पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे, वे सामने कभी नहीं आया। किसी ग्रुप फोटो में उनका फोटो नहीं है, उनका नाम नहीं है, तो अभी परमेश्वर उनकी सेवाएं जब वहां खुदाबंद आप प्रतिफल देंगे, वहां सबका बराबरी के साथ हम देखने पाएंगे। हमारी सेवकाई पर आशीष कर, इस परिवार के लिए भी धन्यवाद करते हैं, और खुदाबंद इस मीडिया के माध्यम से भी सुनने वालों को
आशीष कर परमेश्वर। और जो कोई परमेश्वर हथियार ढोने वाले की सेवकाई के लिए आज अपने आप को समर्पित करता है, उन्हें खुदाबंद वो समझ दे, वो हौसला दे, और आत्मिक रूप से वो सामर्थ दे, और आर्थिक रूप से भी उनके गलों को भर दे परमेश्वर, कि वो हथियार ढोने की सेवकाई में अपने आप को और अधिक शक्ति दे सकें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।